आप सबको हमारे चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। हमारा नावल कैसा लगा इसका इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और ये एआई जनरेटेड आवाज़ है, कुछ मसाइल की वजह से अपनी आवाज़ नहीं दे सकती, इसलिए अगर किसी को आवाज़ से मसला हो या फिर पसंद ना आए तो मैं माज़रत ख्वाह हूँ। शुक्रिया। शाहवाला में एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका था। ये दिन के 10 बजे का वक्त था जब इसकी आँखें खिलीं। इसका सर बहुत भारी हो रहा था। वो अपने दोनों हाथ सर पर रखती हुई उठकर बैठ गई। फिर अपने हवास बहाल करती हुई आसपास का जायजा लेने लगी तो उसने देखा वो उस वक्त अज़लम शाह के कमरे में इसके बेड पर लटी बलीनकट से एक और थी। इसका तो दिमाग ही घूम गया, वो इसके कमरे में क्या कर रही थी। इसने याद करने की कोशिश की, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके हवास बहाल होते गए और कल रात उन दोनों के दरमियान होने वाली सारी बातें ज़ोया को याद आ गईं। इसे याद आया वो अपने शौहर से माफ़ी मांग रही थी। इसके बाद वो कब बेहोश हुई उसे याद नहीं। ये इसकी बीमारी का नतीजा था। बचपन की वो चोट जो 6 साल की उम्र में उसे लगी थी, इस वजह से उसका दिल कमज़ोर हो गया था। इसलिए वो जब भी कोई टेंशन हद से ज़्यादा लेती थी तो यूं ही ब्लैकआउट हो जाती थी। टेंशन दिल बर्दाश्त नहीं करता था और दिमाग प्रोसेस ना करने की वजह से वो पहले भी इस तरह बेहोश हो चुकी थी। वो अपनी सोचों के भंवर में उलझी थी जब वो ड्रेसिंग रूम से बाहर निकला। इसे होश में आता देख अज़लम शाह की सांसें बहाल हुईं। वो कल रात से सूली पर लटका था। अज़लम ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ा और इसका दराज खोलकर वो कुछ मूंगने लगा। ज़ोया उसकी मौजूदगी महसूस करती सोचों से बाहर निकली और इसकी पुश्त को देखा जो वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में निहायत ही हैंडसम लग रहा था। ज़ोया बलीनकट फेंकती फौरा उठी और अपने पाँव नरम कालीन पर रखकर कदम कदम चलती हुई अज़लम शाह के पास आई। इसे अपनी मतलूबा चीज़ मिल गई थी। वो इसे निकालकर सीधा हुआ तो नज़र ज़ोया के चेहरे की तरफ उठी। दोनों की नज़रें मिलीं और ओशन ब्लू आँखें 2 से 4 हुईं। अज़लम शाह की आँखें नॉर्मल थीं और ज़ोया की आँखों से इज़्तिराब झलक रहा था। वो बोलने के लिए अल्फाज तलाश कर रही थी। अज़लम ने अपने हाथ में मौजूद वो बॉक्स ड्रेसिंग टेबल पर रखा और एक लंबी सांस लेते हुए अपने बाजू खोले। वो भी यकीनी से इसके बाजों को देखती रह गई। फिर अपने साकत जिस्म को हरकत दी और दूसरे ही पल वो अज़लम शाह के सीने का हिस्सा बन गई। कमरे में एक बार फिर इसकी हिचकियों और ससकियों गूंजने लगीं। ज़ोया के अंदर सुकून उतरने लगा। अज़लम ने अपना एक हाथ उठाया और इसकी कमर के गर्द मजबूती से हिसार बनाया और दूसरे हाथ इसके बालों तक गया और वो नरमी से इसके बाल सुलाने लगा। इसका सर अज़लम शाह की गर्दन से नीचे तक आ रहा और इसका चेहरा अज़लम के दिल के मकाम पर लगा था। इसका दिल चाहा वो चीख चीख कर अपने शौहर से अपने इश्क का इजहार करे, उसे बताए कि वो ज़ोया शाह की धड़कनों से भी ज़्यादा करीब और अजीज़ है। उसने अपने दोनों हाथों से अज़लम की कमर के गर्द हिसार बांधा, इस तरह जैसे उसे कोई अज़लम से अलग कर देगा। इसके आंसू अज़लम के दिल पर गिर रहे थे। वो बहुत मुश्किल से इसके आंसू बर्दाश्त कर रहा था। वो इसके सीने से लगी रोती जा रही थी। वो अपने अंदर मौजूद सारा गुबार बाहर निकाल देना चाहती थी। काफ़ी देर के बाद उसने अपने आंसू पर काबू पाया। अज़लम ने इसके बालों पर अपने लब रखे और नरमी से उसे अपने सामने किया। इसने अपना चेहरा उठाकर अज़लम की तरफ देखा। इसकी आँखों में ज़ोया के लिए सिर्फ इज़्ज़त, मोहब्बत और अक़ीदत थी, कहीं कोई हुस या दीवानगी नहीं थी। वो आँखें ज़ोया के दिल में उतर गईं। अज़लम इसे नरमी से देख रहा था और वो भीगी आँखों के साथ फिर अज़लम ने अपने हाथों से इसके आंसू साफ़ किए। ज़ोया ने लंबी सांस लेकर अपने आप पर काबू पाया। अज़लम की सारी शर्ट सीने के मकाम से ज़ोया के आंसुओं की वजह से भीग गई। ये देखकर ज़ोया शर्मिंदा हो गई। ख़िफ़्फ़त से चेहरा सुर्ख पड़ गया। दोनों खामोश थे। अल्फाज की ज़रूरत ही ना पड़ी, वो तो खामोशी की ज़बान समझ गया था। अज़लम वापस पलटा और वो बॉक्स उठा लिया। ज़ोया ने देखा वो कोई ज्वेलरी बॉक्स था। फिर अज़लम ने वो खोला और इसमें से मौजूद चीज़ बाहर निकाली। ज़ोया ने देखा तो वो एक गोल्डन पेंडेंट था। इस पर कुछ लिखा हुआ था। अज़लम ने नरमी से उसे अपने करीब किया, फिर इसका रुख आईने की तरफ मोड़ा। इफ़ यू डोंट टी माइंड में आए। ज़ोया ने आईना से इसके अक्स को देखा जो नरम नज़रों से उसे देख रहा था। ज़ोया ने इस बात में सर हिलाया। वो थोड़ा सा ज़ोया के नज़दीक हवा, फिर अपने हाथों से वो पेंडेंट ज़ोया के गले में पहनाकर इसके बाल एक
कंधे पर मुंतकिल किए और फिर इसका हक लॉक किया। ज़ोया ने इसे छूकर महसूस किया और गौर से आईने में इस लफ्ज़ को समझने की कोशिश की जो उल्टा नज़र आ रहा था। कुछ देर की मेहनत के बाद वो इस लफ्ज़ को समझ गई। वो बहुत खूबसूरत इंग्लिश में लिखा था अज़लम। हहत स्टाइलिश तरीके से और ज़ोया की आंखों में हैरत और खुशी के तासुर उभरे। इसको अजीब सा सुकून महसूस हुआ। इसके गले में अज़लम का नाम लटक रहा था। ज़ोया ने नरम नज़रों से उसे देखा, दोनों की नज़रें मिलीं। ये हमारे निकाह का तोहफ़ा है। मैं तो बहुत पहले ही देना चाहता था, मगर मौका ना मिल सका। वो कहना चाहता था कि ज़ोया ने उसे इतनी मोहलत ना दी, मगर वो इसको तकलीफ़ नहीं देना चाहता था, इसलिए अल्फाज का चुनाव कुछ इस तरह से कर गया। ज़ोया की आँखें दोबारा नम हुई, मगर अब आँखों में तशक्कुर के आंसू थे। मैं चाहता था मेरा नाम तुम्हारे दिल की धड़कन और शहारग के करीब रहे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये बनवाया। और ज़ोया की आंखों में बेयकीनी और हैरत उभरी। अज़लम शाह के अल्फाज ज़ोया को साकत कर गए। वो कितने ही पल इसका चेहरा देखती रह गई। वो शख्स इससे किस कदर मोहब्बत करता है। मोहब्बत नहीं, शायद इश्क। ज़ोया ने अपना चेहरा मोड़कर अज़लम की तरफ रुख किया। इसे कभी भी खुद से जुदा मत करना, और ये कोई आम लाकट नहीं है। इसमें सेंसर लगे हैं जो मेरे मोबाइल से कनेक्ट हैं। खुदा ना करे तुम पर कोई परेशानी या मुसीबत आए, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो तो मैं तुम तक पहुंच जाऊंगा। इसमें ट्रेसर है और माइक भी, मैं तुम्हारी आवाज़ भी सुन सकूंगा। और ज़ोया हैरत ज़दा रह गई। एक लाकट में इतना कुछ। इसकी आंखों में हैरत देखकर अज़लम शाह दिलकशी से मुस्कुराया कि इसके दोनों डिंपल नमूदार हुए। ज़ोया ने आज पहली बार इसके डिंपल देखे थे, या शायद गौर ही पहली बार किया था। वो तो यकटक इसकी मुस्कुराहट में खो ही गई। अज़लम उसके करीब हुआ और नरमी से उसे कमर से पकड़कर अपने करीब किया। तमधारा ही हूँ बीवी, जैसे मर्जी देखो। ये अज़लम शाह सिर्फ तमधारा है। और ज़ोया शर्मिंदा सी नज़रें नीची कर गई। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। ज़ोया का सर झुका देखकर वो दोबारा मुस्कुराया। वैसे मैं जानता हूँ कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, और तुम भी बस ठीक ही हो, तो हमारी जोड़ी पर रफ़ीकत तो लग ही जाएगी, बैलेंस हो जाएगा ना। वो इसके कान के पास सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला कि ज़ोया ने अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त की और चेहरा उठाकर अज़लम शाह को देखा। दोनों की नज़रें मिलीं। वैसे मैं ज़्यादा हैंडसम हूँ ना? वो ज़ोया से पूछ रहा था, और ज़ोया इसके शहर में जकरी रवानी में ही हमी सर हिला गई। मगर अपनी बेखुदी का अंदाज़ा हुआ तो चेहरा खिफ़त से सुर्ख पड़ गया। अज़लम ने अपनी हंसी रोकी। वो दोबारा चेहरा झुका गई। अज़लम ने अक़ीदत से इसके माथे पर बोसा दिया, और ज़ोया कुछ पल साकत हुई, जैसे जिस्म में सपारक हुआ हो। आंखों के सामने कोई धुंधले मंजर चलने लगे। सब कुछ ब्लैक वाइट था। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये मनाजिर कैसे थे। इसके होंठ फड़फड़ाए। शाह। एक लम्हे के लिए सब कुछ ठहर गया, और अज़लम शाह साकत रह गया। उसने बेयकीनी से ज़ोया को देखा। इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो काफ़ी देर तक इसके चेहरे को देखता रहा, जो ना जाने गायब दिमागी से कहीं देख रही थी। अज़लम शाह को लगा इसके सारे अल्फाज ख़त्म हो गए हैं। वो कभी बोल नहीं पाएगा, और शायद कभी हिल भी ना पाए। सालों बाद उसने वो नाम सुना था। वो बहुत मुश्किल से खुद को हरकत दे पाया, और ज़ोया का चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरकर इसका चेहरा अपने सामने किया। कहा, दोबारा कहना। आवाज़ में वाज़ेह हैरत थी। शाह। और अज़लम शाह की आंखों में नमी उभरने लगी। ज़ोया मुस्कुरा कर अज़लम शाह को देख रही थी। मैं आपको शाह कहकर पुकारूंगी, आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? वो मासूमियत से सवाल करती अज़लम शाह को दिलो जान से प्यारी लगी। इसकी आंखों की नमी पानी बन गई। अगर ज़ोया शाह की जगह किसी दूसरी लड़की ने ये लफ्ज़ कहा होता तो अज़लम शाह इस लड़की की ज़बान काट देता, मगर वो सिर्फ ज़ोया शाह थी, जिसके होंठों से अज़लम शाह को अपने लिए शाह सुनना ऐसा लगा जैसे सालों बाद उसके ज़ख्म पर मरहम लगा हो। वो बेनाम से नाम पा चुका हो। वो उम्मीद भरी नज़रों से अज़लम को देख रही थी। मगर मेरा नाम तो अज़लम है, तुम वो भी तो पुकार सकती हो। वो ना जाने क्या सुनना चाह रहा था। ज़ोया का दिमाग कहीं भटक गया। नहीं ना, अच्छी बीवी शौहर को उनके नाम से मुखातिब नहीं करती, इसलिए मैं आपको शाह कहूँगी, मेरे शाह। वो खोए हुए लहजे में बोल गई। अंदाज ऐसा था जैसे कोई भोला बिसरा और रटा रटाया सबक सुनाया हो। वो खुद हैरान थी कि इसने ऐसा क्यों कहा।
और अज़लाम शाह ज़लज़लों की जद में आ गया। इसे लगा अब वो अगली सांस नहीं ले पाएगा। इसकी आंखों में जो नमी थी अब मज़ीद रुक ना सकी और पानी निकलकर गालों पर बहने लगी। अज़लाम शाह पत्थर की मूरत बना रह गया। इसके कानों में एक आवाज़ पड़ी, नहीं ना ताई, अम्मा कहती हैं अच्छी बीवियाँ शौहर को उनके नाम से मुखातिब नहीं करती, इसलिए मैं आपको शाह कहूँगी। मेरे शाह। ये नामुमकिन था, ऐसा नहीं हो सकता था। हूबहू वही अल्फाज, ये कैसे हो सकता था? इसने हैरानी से जोया की तरफ देखा और फिर अगले ही पल उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। ये लड़की इसका सुकून थी, क्योंकि ये इस जैसी थी। सालों बाद उसे वो याद आई थी और आज बहुत शिद्दत से याद आई। वो उसे कभी भूला ही नहीं था। वो तो इसकी रग रग और नस नस में बसी थी। अगर जोया इस की जिंदगी में ना आई होती तो अब तक अज़लाम शाह का वजूद मिट गया होता। ये लड़की इसके लिए अमन और सुकून बनकर आई थी। हाँ, क्योंकि ये इसकी सुनो वाइब का अक्स थी। इसके अल्फाज बिल्कुल सुनो के अल्फाज जैसे थे। अज़लाम शाह का शिद्दत से दिल चाहा काश ये वही होती, काश ये वही हो। किया ऐसा नहीं हो सकता था कि वो जोया की रूह में इसे वापस मिल जाए। इसके आंसू बहुत तेजी से बह रहे थे जो जोया के बालों में जज्ब हो रहे थे। वो अज़लाम शाह की कैफियत से बेखबर उसके सीने से लगी पुरसुकून होकर सांस ले रही थी। अज़लाम शाह का वजूद लर्जिश का शिकार हो गया। बताएं ना, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? वो इसके सीने पर सर रखे दोबारा पूछ रही थी। उसकी आवाज़ से अज़लाम शाह का सकता टूटा और उसने अपनी कैफियत पर काबू पाया और अपनी आंखों को साफ किया और अपने दोनों हाथों से जोया के गर्द मजबूती से हिसार बांधा। तुम वो वाहिद औरत हो जो मुझे इस नाम से मुखातिब कर सकती हो। तुम्हारी जगह कोई दूसरी लड़की होती तो अब तक अज़लाम शाह इसकी हस्ती मिटा चुका होता। आज से अज़लाम शाह ये हक सिर्फ और सिर्फ जोया अज़लाम शाह को देता है। वो अजीब जुनूनी अंदाज में बोला कि जोया ने एक झटके से अपना सर उठाकर इसकी आंखों में देखा, मगर वो उसे नहीं देख रहा था। वो सामने शीशे में इन दोनों के अक्स को देख रहा था। वो लड़की जो काली फराक में इसके सीने से लगी उसके जिस्म व रूह का हिस्सा ही लग रही थी। जोया ने उसकी आंखों को देखा जो सुर्ख हो गई थीं। इसने लंबी सांस ली और अपने अंदर चलती जंग को अंदर ही दबा दिया और मुस्कुराकर जोया को देखा। जोया के चेहरे पर खुद ब खुद ही एक खूबसूरत मुस्कुराहट आई। ये लड़की किसी तारीफ की मुहताज नहीं थी, ये मोहब्बत की भी मुहताज नहीं थी। ये तो खास थी, सामने वाले को घुटने टेक कर खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर देती थी। इसके पास एक नामालूम सेहर था जिसमें अज़लाम शाह जकर गया था। वो कुछ पल नरमी से उसे देखता रहा, फिर दोबारा अकीदत से इसकी पेशानी पर बोसा दिया। जोया के अंदर सुकून उतरा। बीजान ने ठीक कहा था, महरम का लमस सुकून और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देता है, और ये लमस तो अकीदत भरा था। जोया की आंखों में कुछ अजब सा चमका। अज़लाम शाह समझ ना सका वो कैसी चमक और सेहर था, मगर बहुत मजबूत था। वो चेहरा झुकाकर हंसा, तुम तो हपनाटाइज करने का फन भी रखती हो। और जोया अज़लाम शाह के आसपास सब कुछ ठहर गया। वो अज़लाम शाह को हैरत से देखने लगी। वो शख्स जिसने सालों से जोया शाह को हपनाटाइज कर रखा था, वो आज उसे कह दिया था कि वो हपनाटाइज करती है। ये सरासर इल्ज़ाम है। लहजे में खफगी थी। अज़लाम शाह ने चेहरा उठाकर इसकी खूबसूरत ओशन ब्लू आंखों में देखा। ये तो नाइंसाफ़ी है, वो भी बसी से बोला। वो एक लम्हे के लिए उसे देखती रही, फिर कमरे की फिजा में इसकी खिलखिलाती हंसी गूंज उठी और अज़लाम शाह इसकी हंसी में एक नए सेहर की तरह जकर गया। वो मुस्कुरा पड़ा। इसे अपनी ज़िंदगी में सालों बाद सब कुछ अच्छा लगने लगा था। ये लड़की इसकी ज़िंदगी में खुशियों और बहारें लेकर आई थी। वो अब तक इसके हिसार में खड़ी थी। इसके चेहरे पर इत्मीनान था। अज़लाम शाह ने कोई सवाल, कोई वजाहत ना मांगी कि वो बदगुमान क्यों थी। इसे ज़रूरत ही महसूस ना हुई, बस वो इसकी ज़िंदगी में थी, यही काफ़ी था। अज़लाम ने एक नज़र अपने हाथ पर बंधी घड़ी को देखा जो 11 बजाने वाली थी। तुमने नाश्ता नहीं करता वाइफ? वो जो मुस्कुरा रही थी, इसकी मुस्कुराहट अगले ही पल गायब हो गई। वो 13-14 घंटों से अज़लाम शाह के कमरे में थी। बाहर सब क्या सोच रहे होंगे। इसके चेहरे का सारा खून नचड़ गया। अज़लाम शाह ने दूसरी तरफ खामोशी इख्तियार महसूस करके चेहरा उठाकर उसे देखा, और इसकी हालत देख अज़लाम शाह का सांस सीने में ही अटक गया।
इसका चेहरा इतना सफ़ेद पड़ गया था जैसे सारा खून नचड़ गया हो। आंखों में इतना खौफ था जैसे मौत को करीब से देखने पर होता है। अज़लाम शाह ने दोबारा उसे अपने हिसार में लिया और इसके गाल पर अपना हाथ नरमी से रखा। ज़ोया क्या हवा है, आर यू ओके? वो इसके लमस से अपने ख्यालों से बाहर आई। उसके जिस्म पर कपकपाहट तारी हो गई। वो जल्दी से अज़लाम के करीब हुई, जैसे इसके सीने से लगकर अपने सारे खौफ ख़त्म कर देना चाहती हो। अज़लाम ने उसकी कमर के गर्द हिसार मजबूत किया। वो इसके सीने से लगी इसके चेहरे को देख रही थी और अज़लाम परेशानी से इस पर नज़रें जमाए खड़ा था। शाह, मैं इतने घंटों से आपके कमरे में हूँ, बाहर सब क्या सोच रहे होंगी? इसके लहजे में लर्जिश वाज़ेह थी। अज़लाम शाह जो परेशान खड़ा था, इसने सुकून का सांस लिया। बस इतनी सी बात, तुमने तो जान निकाल दी थी मेरी। ये इतनी सी बात नहीं है। एक लड़की के लिए उसका किरदार कितनी अहमियत रखता है आपको अंदाज़ा नहीं है। अब मैं इस कमरे से कैसे निकलूंगी? इसके लहजे की बेबसी पर गुस्सा गालिब आ गया। इसकी आंखों से आंसू बह निकले। क्यों, तुमने कुछ गलत किया है क्या? ज़ोया का सर फौरन नफ़ी में हिला। तो फिर परेशान क्यों हो रही हो? वो नरमी से इसके आंसू साफ कर रहा था। आपको समझ क्यों नहीं आ रही? मैं आपके कमरे में हूँ, वो भी इतने घंटों से, ये कोई छोटी बात नहीं है। लहजे में झुंझलाहट आई। अज़लाम शाह ने नरमी से इसके बालों की लटों को कान के पीछे किया। अपने शौहर के कमरे में हो तुम। इस कमरे की एक एक चीज़ पर तुम्हारा हक है। कोई तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकता। ज़ोया की झुंझलाहट कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मगर ये नामुनासिब हरकत थी। अभी हमारी शादी नहीं हुई। वो मजबूत आसाब की लड़की अब रोने वाली हो गई। अज़लाम की नज़रें इसके चेहरे का तवाफ़ कर रही थीं। वो पूरे हक़ से उसे देख रहा था, क्योंकि अब वो इसकी मलकियत थी। जब तुम्हारा शौहर कह रहा है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तो तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए। क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती? अपनी ओशन ब्लू आंखों में मान लिए उसे पूछ रहा था। मियां बीवी का रिश्ता भरोसे पर ही तो टिका होता था। अगर वो इस पर भरोसा नहीं करेगी तो किस पर करेगी? वो इसका महरम था, इसका मुहाफिज। अपनी बीवी को तहफ़्फ़ुज़ कैसे देना है वो बहुत अच्छे से जानता था। उसने इतने मान से कहा कि ज़ोया की सारी परेशानी हुआ हो गई। इसने इस बात में सर हिलाया कि अज़लाम शाह के होंठों पर बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट मचल गई। इसने ज़ोया का हाथ अपने मजबूत हाथ की गिरफ्त में लिया और उसे अपने साथ लेकर ड्रेसिंग रूम में आया। ज़ोया कुछ उलझन और नासमझी से इसके साथ चलती रही। इसने ज़ोया का हाथ नरमी से छोड़ दिया। अब वो सारे कबर खोल रहा था। ज़ोया ने महसूस किया था वो उसे बहुत नरमी से छू रहा था, जैसे कोई कली हो। इसकी पकड़ नरम थी, कोई तकलीफ या हुस नहीं थी। और वो कितना गलत सोचती आई थी। इसके लमस में नरमी, सुकून और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था। वो एहसास जो ज़ोया सालों से चाहती थी। या शायद वो इसकी बदगमानी को दूर करना चाहता था, इसलिए उसे इतनी नरमी से इसको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दे रहा था। वो अपनी सोचों को झटकती हुई अपने शौहर की तरफ मुतवज्जह हुई, जो इतने बड़े ड्रेसिंग रूम के सारे कबर्ड्स खोल कर खड़ा था। किया वो कुछ ढूंढ रहा था। इसने अपना चेहरा मोड़कर ज़ोया को देखा और हाथ के इशारे से उसे अपनी तरफ बुलाया। वो कदम कदम चलकर इसके पास गई। वो इसके पास आकर रुक गई और सवालिया नज़रों से अज़लाम शाह को देखा। उसने अपनी आंखों से सामने देखने का इशारा किया। वो इसका इशारा समझती हुई कब्र की तरफ पलटी, मगर सामने का मंजर देख इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो बेखुदी में चंद कदम पीछे हुई और अज़लाम शाह के सीने से टकरा गई। इसकी आंखों में इतनी हैरत शायद सारी जिंदगी नहीं आई थी जितनी हैरत और बेयकीनी आज थी। ये सब वो बोल ना सकी। अज़लाम ने नरमी से अपना बाईं हाथ इसके पीठ के गर्द ले जाकर हिसार बांधा और अपनी ठोड़ी इसके कंधे पर टिका दी। ज़ोया की नज़रों का मरकज़ सामने खले वो दो कबर थे, जिनमें शायद 30 से ज़्यादा हर तरह के हर रंग के लेडीज़ ड्रेस लटक रहे थे और तकरीबा सारी फराकस थीं। दूसरी कबर में शायद कोई 15 से ज़्यादा जूते और लेडीज़ बैग थे, अलग अलग रंग के और अलग अलग डिज़ाइन के। अज़लाम शाह मुस्कुराकर इसके चेहरे पर हर तासुर नोट कर रहा था। फिर इसके कान के पास सरगोशी की। ये सब मेरी बीवी के लिए है। और उसने बेयकीनी से अपना चेहरा मोड़कर दाएं जानिब देखा। दोनों के चेहरे करीब थे कि सांसें एक दूसरे के चेहरे पर अपनी तपिश छोड़ रही थीं। ज़ोया ने अपनी हैरत पर कुछ काबू पाया।
ये सब आपने कब लिया? बहुत पहले। हमारी पहली मुलाकात के बाद से ही मैं हर वो चीज़ लेता गया जो मुझे अपनी बीवी के लिए पसंद आती गई। तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद है? ज़ोया ने इस बात में सर हिलाया। वो दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ, आप ना होते तो मैं इस पहाड़ की चोटी से नीचे गिर चुकी होती। मैं तुम्हें गिरने देता किया। ज़ोया का सर बेसाख्ता नफ़ी में हिला और अज़लाम शाह का काका ड्रेसिंग रूम के दरवाज़ दीवार में गौनजा। मतलब तुम्हें मुझ पर तब से भरोसा है? और ज़ोया दिल ही दिल पर खुद को कोसने लगी। ये शख्स तो उसे शहर की तरह खुद में जकड़ रहा था। वो बेखुद होती इसकी हम में हम मिलाए जा रही थी। आपको तब कैसे पता था कि मैं ही आपकी बीवी बनूंगी? उसने अपने जहन में पनपते सवाल को ज़बान तक ला ही लिया। अज़लाम शाह की आंखों में चमक उभरी। बस अज़लाम शाह को जो चीज़ पसंद आ जाए फिर वो इस पर अपने नाम की मेहर लगा लेता है। और अज़लाम शाह को तो तुमसे इश्क हो गया था, तो मैं कैसे अपने दिल की धड़कन को खुद से अलग रखता, इसलिए तुम्हारे नाम के साथ मैंने अपने नाम की मेहर लगा दी। और अब सारी ज़िंदगी तुम ज़ोया अज़लाम शाह बनकर रहोगी, क्योंकि ये मेहर तो कभी उतरने वाली नहीं। इसके लहजे में दीवानगी थी। ज़ोया हैरानी से उसे देखती रह गई। उसने पहली मुलाकात के बाद ही ज़ोया को अपनी मलकियत समझना शुरू कर दिया था। कमाल नहीं, बहुत अजीब था ये शख्स। कुछ पलों की मुलाकात के बाद कौन किसी का होता है? वैसे तुम्हें मुझसे मोहब्बत कब हुई थी? अज़लाम के सवाल से ज़ोया सटका गई। मुझे कब हुई? ऐसा तो कुछ नहीं। इसके लहजे में बौखलाहट थी। अज़लाम शाह के डिंपल नमूदार हुए। अच्छा, तो तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं? लहजे में अफसोस था। ज़ोया ने नफ़ी में सर हिलाया। अचानक अज़लाम शाह की पकड़ इसके पीठ के गर्द मजबूत हो गई। वो इसके कान के पास झुका। बिल्कुल, क्योंकि तुम्हें तो मुझसे इश्क है। वो सरगोशी कर गया और ज़ोया साकत रह गई। वो जानता था। वो कैसे जान गया? इसकी हैरत पर अज़लाम शाह खलकर मुस्कुराया। अब बता भी दो, कब हुआ था? वो बेताबी से जानना चाहता था। मालूम नहीं। वो सटका कर जो मुंह में आया बोल गई। मतलब कि वाकई इश्क है? मुझे जानना है कि कब हुआ। ज़ोया के दिमाग में अपने ख्वाब आए, फिर इसके दिमाग में हमदम कुरैशी के अल्फाज पड़े। अज़लाम शाह को कभी भी मालूम नहीं होना चाहिए कि तुम इसको सालों से ख्वाबों में देखती आ रही हो। वो निकाह से कुछ घंटे पहले ज़ोया को नसीहत कर रहे थे। मगर क्यों बाबा? ज़ोया हैरत से पूछ रही थी। मेरा बच्चा, कुछ राज अगर खल जाएं तो तबाही लाते हैं। जब सही वक्त आएगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसे सच बता दो। मगर उससे पहले नहीं, वरना तुम्हारी जिंदगी में बहुत तबाही मच जाएगी। और ज़ोया पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। वो समझ ना सकी कि इसके बाबा ने ऐसा क्यों कहा। आखिर कौन से राज थे जो गलत वक्त पर खल जाने थे? क्या हवा इतना मुश्किल है याद करना? अज़लाम की आवाज़ इसे सोचों से बाहर लाई। याद नहीं, शायद पहली मुलाकात में। वो इस सवाल से बौखला कर रह गई थी। अज़लाम शाह के डिंपल चमके, जैसे सीने में सुकून उतरा हो। आपको कैसे पता ये ड्रेस मेरे साइज़ के हैं? वो हैरान थी। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, तुम्हारे पाँव में जूते के साइज़ से लेके तुम्हारी उंगली में अंगूठी के साइज़ तक। और ज़ोया हैरत से उसे देखती रह गई। मैं अपनी मलकियत से बेखबर नहीं रहता और अब तुम मेरी मलकियत हो। ज़ोया ने लंबी सांस ली। ये शख्स सारी दुनिया से अलग था। इसने हाथ बढ़ाकर एक वाइट फराक बाहर निकाली। मैं तुम्हें अपने रंग में रंगी हुई देखना चाहता हूँ। आज के बाद तुम भी वही रंग पहनोगी जो मैंने पहना होगा। ये मेरी ख्वाहिश है, कोई हुक्म नहीं, बस इल्तिजा है, अगर तुम पूरी कर सको तो। इसने ज़ोया का रुख अपनी जानिब किया और इसके माथे को दोबारा नरमी से छुआ। जाओ, फ्रेश हो जाओ, फिर नीचे चलते हैं, तुमने नाश्ता नहीं किया अभी तक। ज़ोया ने इस बात में सर हिलाया और वो फराक पकड़ती हुई वाशरूम की जानिब चल पड़ी। और अज़लाम शाह के दिमाग में कल रात इसका बेहोश होना बार बार याद आ रहा था। इसका बीपी हद से ज़्यादा लो हो गया था, इस वजह से वो बेहोश हुई। इसने भी जान से बात की तो उसे पता चला कि ये सब इसके बचपन में हुए एक्सीडेंट की वजह से था। इसका दिल कमज़ोर था, वो अपने दिलो दिमाग पर कोई भी टेंशन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कुछ देर बाद वो दोनों एक साथ नीचे उतरे। घर में सिर्फ इनेला बेगम थी। कमाल साहब अपने काम पर गए थे और उम्र भी घर में नहीं था और नाइला अपनी जॉब पर गई थी। ज़ोया ने सुकून का सांस लिया। इनेला बेगम इसके पास बैठी उसकी तबीयत दरियाफ्त कर रही थीं।
और वो उनसे बातें करती हुई नाश्ता कर रही थी और अज़लम मुस्कुराकर दोनों को देख रहा था। आज फरियाल इससे मिलने शाह वाला में आई थी। जोया अज़लम शाह के लिए इसकी पसंद का खाना बना रही थी और वो किचन में इसके पास स्लैब पर चढ़कर बैठी इससे बातें कर रही थी। वो जोया की बेस्टी थी, इसलिए इस से कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। जोया ने उसे सलाद बनाने के लिए लगा रखा था। अब वो साथ साथ सलाद काट रही थी, साथ साथ इससे बातें भी कर रही थी। कसम से जोया यार, अगर मामू तुम्हें ऐसे काम करते देख ली तो उनको मनी हार्ट अटैक हो जाना है। जोया ने चमचा खाने में हिलाया। यार ना करो, बाबा को पता चला तो वाकई उनको शाक लग जाना है। उस वक्त जोया महरून रंग की खूबसूरत फराक में थी। इसने दुपट्टा एक कंधे से गुजारकर दूसरी तरफ कमर पर बांध रखा था और अपने खूबसूरत बालों का जोड़ा बनाए कामों में लगी थी। फरियाल नफासत से सलाद काट रही थी। वैसे तेरी तो लाइफ सीट हो गई, इतना अच्छा बंदा मिल गया, हाय मैं एक सिंगल हूँ अभी तक। वो लहजे में दिख समोए हुए बोली तो जोया की हंसी छूट गई। मैं अब इकलौती हूँ, मेरा कोई भाई होता तो कसम से मैं तुम्हें अपनी भाभी बना लेती और किसी दूसरे घर ना जाने देती। अब पता नहीं तुम्हारे नसीब कहाँ जुड़े हैं। जोया की बात पर फरियाल की आंखों के सामने वो क्रिस्टल ब्राउन आंखें आईं। उसके दिल ने शिद्दत से चाहा काश वो इसका महरम बन जाए, मगर फिर वो खुद अपनी सोच पर हैरान रह गई। ये इसे किया हो गया था, किया इसे मोहब्बत हो गई थी। इसने आज तक कभी किसी के बारे में वैसा नहीं सोचा जैसा वो शावीज के बारे में सोचने लगी थी। वो इसके हवासों पर मुकम्मल छा गया था। जोया ने देखा वो कहीं खोई हुई थी। किया हवा कहाँ खो गई? जोया की आवाज़ से वो होश की दुनिया में आई। नहीं, कहीं नहीं। उसने एक नज़र जोया को देखा जिसके दूधिया खूबसूरत चेहरे पर मुस्कुराहट थी। नाइला जो किचन में पानी पीने की नीयत से आई थी, फरियाल की आवाज़ ने इसके कदम रोक दिए। क्या बात है जोया, बहुत खुश नज़र आ रही हो, कहीं अज़लम भाई से मोहब्बत तो नहीं हो गई? इस बात पर जोया ने हैरानी से उसे देखा। फरियाल के लहजे में शरारत थी। जोया सुर्ख पर गई। कैसी बातें करती हो, कुछ भी। वो अपनी खिफ़्फ़त छुपाने के लिए अपने चेहरे का रुख मोड़ गई। फरियाल शेल्फ से उतरकर इसके पास आई। यार अब मुझसे किया छुपाना, वो हैं ही इतने हैंडसम के किसी को भी। वो जो रवानी से बोल रही थी, जोया की घोरी से उसकी ज़बान को ब्रेक लगी। इसने अपना माथा मसला। मेरा मतलब था मेरे भाई इतने हैंडसम है कि उनसे मोहब्बत हो सकती है। ऐसे क्यों घूर रही हो, कसम से वो भाई ही मेरे। वो बेचारी तो सट्टा ही गई। जोया जो उसे घूर रही थी, फरियाल की परेशान शक्ल देख कक्का लगाकर हंस पड़ी। फरियाल ने सुकून की सांस ली और बाहर खड़ी नाइला अनगारों पर लौटपोट हो गई। हम तो मैं पूछ रही थी कि कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई। बताओ ना, अब मुझसे किया छुपाना वैसे भी तुम कर सकती हो यार। वो आँख बंद करती शरारत से बोली तो जोया ने इसके कंधे पर एक थप्पड़ मारा। सलाद बनाने का बोला था, वो बन गया। जोया ने बात का रुख मोड़ा। हम सलाद को छोड़ो, मेरी बात का जवाब दो। वैसे तुम तो बड़ी अक्लमंद हो। कहते ही मर्द के दिल का रास्ता पीठ से होकर गुजरता है, तुम सही दिल जीत रही हो। फरियाल की बात पर जोया तब ही तो उठी। तुम ना किचन से दफा हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो मेरे हाथों अपना सर फुड़वा लेना। जोया ने गुस्से से इस घोरा। अच्छा बाबा, नहीं बताना तो ना बताओ, लेकिन तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि लड़की मोहब्बत करती है। वो ये कहती हुई जोया के करीब से खसक गई। नाइला ने फरियाल को किचन से बाहर निकलते देखा तो फौरन पलर की ओट में हो गई। फरियाल दूसरी तरफ से बाहर निकल गई। पीछे नाइला ने अंगारा आंखें लिए जोया को घोरा, जिसके चेहरे पर बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट थी। नाइला ने अपने हाथों की मुट्ठी भैंचकर अपने गुस्से को जब्त किया। मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी जोया। वो किचन से निकलकर अपने कमरे में चली गई और अब अज़लम शाह को हासिल करने के लिए कोई मंसूबा बनाने लगी। शाहवाला में रात उतर आई थी। जोया ने काफ़ी का मग पकड़ा और अज़लम के कमरे की जानिब चल पड़ी। आज वो काफ़ी लेट हो गई थी, वरना इस टाइम तक वो काफ़ी देकर अपने रूम में चली जाती थी। वो रूम के बाहर पहुंची और दरवाज़ा नॉक किया। अज़लम शाह जो ड्रेसिंग रूम में था मुस्कुरा उठा। उसकी बीवी कितनी सेंसेबल थी। इसे पता था कि ये कमरा उसके शौहर का है, फिर भी वो हमेशा नॉक करके आती थी। जब तक अज़लम उसे इजाज़त ना देता उसने अंदर नहीं आना था। इसने मुस्कुरा कर आ जाओ कहा तो जोया हैंडल पर हाथ रखती अंदर दाखिल हो गई। इसने देखा कमरा खाली था।
फिर इसने काफ़ी का मग साइड टेबल पर रखा। इतने में अज़लाम शाह ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल आया था। ज़ोया वापस पलटी तो वो उसे शर्टलेस देख एक लम्हे में अपना चेहरा मोड़ गई। इसका चेहरा खिफ़्फ़त से सुर्ख पड़ गया। अज़लाम शाह के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। क्या हवा चेहरा क्यों छुपा रही हो? वो इसके बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया। ज़ोया ने जल्दी से अपने दोनों हाथ चेहरे पर रख लिए। ये क्या तरीका है, आप कमरे में किस हुलिया में घूम रही हैं? अज़लाम ने इसका रुख अपनी जानिब मोड़ा और इसके हाथ चेहरे पर रखे देख खलकर हंसा। अब बेडरूम में इंसान किसी भी हालत में घूम सकता है। और ये चेहरा क्यों छुपा रही हो? मैं तो तमधारा ही हूँ, तुम देख सकती हो। इसने नरमी से इसके हाथ पकड़कर पीछे किए तो वो और मजबूती से अपनी आंखों को छुपा गई। वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। पागल हो गए हैं, किसी लड़की के सामने आने की तमीज़ नहीं आपको? पहले शर्ट पहन कर आएं। लहजा हुक्मी था और गुस्से की साफ आंच थी। अज़लाम शाह को इसकी ये हरकत बहुत अच्छी लगी। वो ज़ाहिरी खूबसूरती पर आम लड़कियों की तरह पागल नहीं होती थी। हाँ, मुझे लड़कियों के सामने आने की तमीज़ है, मगर तुमसे क्या छुपाना, तुम तो मेरी बीवी हो। मगर ज़ोया रुख मोड़ गई। अरे यार, मेरी शर्ट का बटन टूट गया, वही लगा रहा था, मगर मुझसे तो सोई में धागा ही नहीं पड़ा। आधे घंटे में मुझे बहुत ज़रूरी काम के लिए निकलना है। ये बात सुनकर ज़ोया के तने आसाब ढीले हो गए। अच्छा, मैं लगाती हूँ, कहाँ है शर्ट? वो अब भी रुख मोड़े ही खड़ी थी। ड्रेसिंग रूम में टेबल पर वाइट कलर की शर्ट पड़ी है। ज़ोया ने सर हिलाया और फ़ौरन ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई और शर्ट के साथ उसका बटन और सुई धागा पकड़ती हुई बाहर निकली। मगर कमरे का मंजर देखकर साकत रह गई। ज़ोया के ड्रेसिंग रूम में जाने के बाद जैसे ही अज़लाम ने रुख मोड़ा, नाइला नामनासब लिबास में इसके कमरे के दरवाजे में खड़ी थी। उसे इस तरह देख अज़लाम शाह का दिमाग गुस्से से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। इससे पहले वो उसे कमरे से बाहर करता, वो मुस्कुराती हुई अज़लाम की तरफ आई और अगले ही पल उसे सोचने समझने का मौका दिए बना बेड पर धक्का देती इसके ऊपर गिर गई। एन उसी लम्हे ज़ोया बाहर निकली और सामने का मंजर देखकर ज़ोया के अंदर आग लग गई। अज़लाम शाह ने उसे दूसरे ही लम्हे धक्का दिया और बेड से उठ खड़ा हुआ। अज़लाम की ओशन ब्लू आंखें जब्त से लाल हो गईं। इस लड़की की इतनी बेहुदा हरकत ने अज़लाम शाह के गुस्से को हवा दी थी। वो उठ खड़ी हुई और बहुत बेबाकी से अज़लाम की तरफ बढ़ी, मगर उससे पहले ही उन दोनों के दरमियान ज़ोया शाह आकर खड़ी हो गई। फिर ज़ोया का हाथ उठा और नाइला का चेहरा थप्पड़ से लाल कर गया। अज़लाम पुरसुकून हो गया। पहली बार एक बीवी अपने शौहर के सामने खड़ी उसकी हिफाजत कर रही थी। इसके एक बाजू पर अज़लाम की शर्ट थी और दूसरे हाथ में सुई धागा और बटन। ज़ोया का सफ़ेद चेहरा गुस्से के बाइस लाल हो गया था और इस थप्पड़ ने नाइला के 14 तपा रोशन कर दिए। इसने हैरानी से अपना हाथ चेहरे पर रखकर सामने देखा और ज़ोया को अज़लाम शाह के कमरे में रात के इसका देख कर हैरान रह गई। जारी है।